नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्ट्स ऑफ गॉड्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति त्योहार के बारे में और उसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को पड़ता है, जो साल का पहला हिंदू त्योहार है। यह त्योहार शीतकालीन संक्रांति, वसंत ऋतु में परिवर्तन और फसल का जश्न मनाता है। मकर संक्रांति सिर्फ धर्म से जुड़ा त्योहार नहीं है, इसका साइंटिफिक महत्व भी है। यह त्योहार हमें प्रकृति और खगोल विज्ञान के गहरे संबंध की याद दिलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की यह यात्रा एक साल में पूरी होती है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य की रोशनी की दिशा मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर होती है, जो कि सूर्य की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने का अंतिम स्थान होता है। मकर संक्रांति से सूर्य की रोशनी उत्तर दिशा में कर्क रेखा की ओर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ना शुरू करती है। यही कारण है कि इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण एक हिंदी शब्द है जिसका अनुवाद उत्तर की ओर आना होता है। यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों उत्तरम यानी उत्तर और अयनम यानी आना से लिया गया है। यह खगोलीय घटना हमारे जीवन और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। इस दिन से सूर्य की किरणें उत्तर दिशा में सीधी पड़ने लगती हैं। इससे न केवल दिन की लंबाई बढ़ती है, बल्कि तापमान में भी वृद्धि होती है। इस त्योहार के सबसे पहले मनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह हजारों वर्षों से मनाया जाता रहा है। इस त्योहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक माना जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में उत्तरायण पर्व का वर्णन किया गया है, यानी कि महाभारत काल के लोगों को उत्तरायण की जानकारी थी। इस हिसाब से द्वारका में पाए गए मिट्टी के बर्तनों, निर्माण सामग्री और मानव हड्डियों सहित साइट से मलबे की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि शहर लगभग 10,000 साल पुराना है। इससे यह तो सिद्ध होता है कि 10,000 साल पहले हमें उत्तरायण की जानकारी थी। यह एक अद्भुत बात है। उस समय के लोगों ने कैसे पता लगाया होगा उत्तरायण और दक्षिणायन का? आज के भौतिक ज्ञान के पास आध्यात्मिक ज्ञान का कोई जवाब नहीं है। वहीं अमेरिका की मायन सभ्यता, जो सबसे प्राचीन मानी जाती है, वह मात्र लगभग 4,000 साल पुराना है। यानी जब भारत देश में ज्ञान और विज्ञान का बोलबाला था, उस समय विदेशों में संस्कृति आरंभ भी नहीं हुई थी। यह दर्शाता है कि भारत 10,000 साल पहले विज्ञान में कितना आगे था, परंतु अज्ञानी विदेशी आतंकियों ने बार बार आक्रमण कर इसे ध्वस्त कर दिया और सारे साहित्य और रिसर्च को तबाह कर दिया। हिंदू संस्कृति में बाहरी विकास से ज्यादा आंतरिक विकास पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि आंतरिक विकास से हम वो कर और पा सकते हैं जो भौतिक विकास हमें कभी नहीं दे सकता। इंडिया अपने आप में अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हर राज्य और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। यहाँ हर त्योहार को मनाने का तरीका अलग है, लेकिन हर त्योहार में एक बात समान है, वह है उत्सव की रौनक और खुशियों का माहौल। मकर संक्रांति का त्योहार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग अलाव जलाकर ठंड भगाते हैं और गाने गाते हैं। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पारंपरिक पंजाबी गानों पर नाचते हैं और अलाव के चारों ओर घूमकर अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। यह त्योहार न केवल सर्दियों के अंत का प्रतीक है,
बल्कि यह फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का भी संकेत देता है। गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पतंग उड़ाना सबसे ज्यादा फेमस है। उत्तरायण के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। यह त्योहार न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने का भी एक माध्यम है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग नए चावल से बनी मिठाई बनाकर सूर्य देव को अर्पण करते हैं। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, जिसमें पुराने सामानों को जलाकर नए की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है, जिसमें गायों और बैलों की पूजा की जाती है। चौथे और अंतिम दिन को कन्नुम पोंगल कहा जाता है, जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। मकर संक्रांति को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पोते, गुजरात में उत्तरायण, ओडिशा में मकर चौला, बिहार में तिल सकरात या दही चूड़ा, केरल में मकर विलक्कू, कर्नाटक में सुक्की, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पौष संक्रांति, गोवा और महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम, नेपाल और सिक्किम में माघी संक्रांति, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, असम में माघ बिहू। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में। इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में भी पोंगल मनाया जाता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच और अलग अलग तरह की है। भारत की विविधता में एकता की यह भावना हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों पर गर्व करने का अवसर देती है। चाहे वह लोहड़ी हो, उत्तरायण हो या पोंगल, हर त्योहार हमें यह सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और एकता में ही हमारी ताकत है। मकर संक्रांति का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। महाभारत, भागवत पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में मकर संक्रांति का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने धरती से बुरे राक्षसों को खत्म कर दिया था। इस दिन को भगवान विष्णु की धरती पर वापसी के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार जो लोग उत्तरायण के समय मरते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म द्वारा मृत्यु के लिए इसी दिन को चुना गया था। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यह त्योहार हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों से जोड़ता है और हमें हमारी संस्कृति की गहराई से परिचित कराता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा हमें मुक्त होने का संदेश देती है। जैसे पतंग आसमान में ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए। पतंगबाजी हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। यह उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है और एक नई शुरुआत का दिन है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं। तिल अच्छी सेहत और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ हमें जीवन में मिठास बनाए रखने की सीख देता है। यह त्योहार हमें एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों में मिठास बनाए रखने का संदेश देता है। यह एकता और भाईचारे का त्योहार है। मकर संक्रांति को फसल के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। यह वो समय होता है जब किसान अपनी फसल काटते हैं। यह खुशी का समय होता है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है। यह त्योहार हमें प्रकृति का धन्यवाद करने का अवसर देता है। हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसके साधनों का ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति का त्योहार
हमें अध्यात्म का संदेश देता है। यह हमें अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सच्चाई, प्यार और दया का पालन करने की सीख देता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें एक अच्छा इंसान बनने और समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।